में घुसे, किसान आंदोलन खराब करया, किसान आंदोलन बदनाम करया। यहाँ तक भी कुछ बड़े बड़े नेता थे, आगू नेता थे, वो बिक भी चुके हैं, आपने देखा भी है, बदले बोलिया करता मैं तो उन्हें। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस में तो मतलब उड्डा जी का निगम टूटा, थप्पी ला रखी थी, थप्पी लगाने के बावजूद भी आयो लिल्लू रूस गया हुआ, जलेबी कड़ गई थी। मन तो 8 तारीख के बाद कोई किसान नेता, आगू नेता या बिकाऊ नेता यूपी वाले पहला लेके बैठे थे, जाट आंदोलन बेच खा था, ये भी मतलब किसने बदनाम कर दिया किसान आंदोलन, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बाबू बेटे की चली इनकी बस देखो जी, बाबू बेटा की भी चली है, आपने पहले देखा था, पहले तो जाट आंदोलन भी बेचा होगा इन बागड़ बिल्ला ना, उसके बाद में किसान आंदोलन भी तो बदनाम कर दिया, लगाने लग गए जी। ये तो नहीं सोचा जी, हम तो पार्टी ज्वाइन करके कड़िया अपना कैरियर चलावांगे, इनके पाछा दौड़न में कोई फायदा नहीं है। तड़ुए चाट है जी, ये तो तड़ुए तो चाटो, इनके तो खुश है, वरना फिर वहीं जूत मारे जी, हम क्या करा। नहीं लगा रहा मैं बेकाऊ लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, जितने भी धरातल पर काम करे नहीं उनको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। जो भी लोग इस आंदोलन में आते हैं सबसे पहले वो मतलब यही कहते हैं कि हम किसानों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। आवाज उठा। वीरेंद्र भाई क्या कहेंगे? देखो कुछ टाइम पहले लोग सभी जितने भी उम्मीदवार थे सभी चुनाव में भी जीते, अभी दोबारा से फिर बीजेपी सरकार भी बनाती तीसरी बार, और किसान थे जो वो शायद इस चुनाव में ज़्यादा नज़र नहीं आए, क्योंकि चुनाव से पहले जितने आंदोलन करे, और सबसे बड़ा अगर मैं हरियाणा ही नहीं पूरे अगर देश की बात करूं तो किसान आंदोलन बहुत बड़ा रहा है, और उसका जो फैक्ट पड़ना था इस सरकार पर नहीं पड़ा, क्योंकि तीसरी बार पूर्ण बहुमत रूप से फिर सरकार बन गई बीजेपी की। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का जोड़ करके धन्यवाद करूँ हूँ, जो वे अपने लोकल मीडिया पत्रकार है, किसानों की आवाज़ उठाते रहे। लेकिन हमारा तो एक नारा था जी, किसान आंदोलन में सभी भाइयों का, साथियों का, काके ताऊओं का, मातृशक्तियों का सहयोग रहा है। हमारा एक नारा था, वे बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ। उड्डा जी का नारा था, क्यों उड्डा जी का घमंड इतना हो रहा था, और बीच में आपने देखा भी है जड़ जड़ किसाना का विरोध रहा है। जाटा में एक खासियत तो है, ये जो टांग खिंचाई चल रही थी ना आपस में, घर की फूट हो जाया करे और घर की भाई काका भी लिख दिया करे कई बार, तो आप सरी की फूट ले बैठा करे, जड़ा जड़ा विरोध भी होया है। वहाँ पर या नई सरकार आई है, और सरकार बनने पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री साहब को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्योंकि किसान तो अभी सड़कों पर है। हमारे बीच में तो कुछ राजनीति के लोग आए थे, उन्होंने अपना फायदा उठाने के लिए और स्वार्थ निकालने के लिए तो किसान आंदोलन के बीच में घुसे, किसान आंदोलन खराब करया, किसान आंदोलन बदनाम करया। यहाँ तक भी कुछ बड़े बड़े नेता थे, आगू नेता थे, वो बिक भी चुके हैं, आपने देखा भी है, बदले बोलिया करता मैं तो उन्हें, बिकाऊ दल्ले क्यों काम खराब करे हो किसान आंदोलन के बीच में, बड़काऊ बयान दे के। लेकिन उनने आपकी राजनीति की रोटियां सेकी है और ज़मीर को बेचा है। आज जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके घर पर तो किसी ने भी जाके नहीं देखा है। तो इस तरह की स्थिति आंदोलन में बनी रही, और लोग जो राजनीति करना चाहते वो राजनीति में आप भी कर रहे हैं, और पिछली बार भी की। कल नायब सिंह सैनी का एक बयान आया है कि जितनी भी किसानों की जो फसल है, अच्छा जीरी की अगर बात करा, नरमा की बात करा, या किसी 24 फसल है जो किसान की एमएसपी पे खरीदने का वादा कराया है नायब सिंह सैनी ने कल पहली मीटिंग में। जी देखिए, एमएसपी पर तो कोई फसल खरीदी नहीं जाने लग रही। एमएसपी की तो लड़ाई थी हमारी, और जब तक ये पहले आपने देखा है अभी 2100-1900 कोड़ियाँ का दाम में खरीदी जाओ जी, एमएसपी पे तो खरीद शुरू नहीं हुई है। अब तो मानो मुख्यमंत्री साहब भी आगे 3100 में खरीदने का उनका वादा भी था, तो अब भी ये 2150-2200 तक तो पहुँचा नहीं है, सिस्टम 1900 पर रह लिया। तो वीरेंद्र भाई कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे? देखो कांग्रेस की पूरी लहर थी, और किसानों ने भी कहीं ना कहीं ये जोर लगा था कि जो बीजेपी को हराएगी हम उसकी सरकार बनाना चाहिए, और बीजेपी को हराने वाली तो कांग्रेस ही थी हरियाणा के अंदर हम बात करा तो इस कांग्रेस के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब इन जो हार का मुंह देखना पड़ा?
देखिए जी, सरकार तो कौन सी है भले को नहीं, किसान खातर तो अच्छी सरकार कौन सी है, कौन के बीजेपी ला ले के आम आदमी पार्टी ला ले के जेजेपी ला ले, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैंगे। हाँ। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस में तो मतलब उड्डा जी का निगम टूटा, थापी ला रखी थी, थापी लगाने के बावजूद भी आए और लिल्लू रूस गया हुआ, जलेबी कड़ गई जी, टांग खिंचाई का काम कराया है। बाबू बेटे की ज्यादा बातें चलने लगी इस चुनाव में कि बाबू बेटे की चली इनकी बस। देखो जी, बाबू बेटा की भी चल रही है, और आपने पहले देखा था, पहले तो जाट आंदोलन भी बेचा होगा इन बागड़ बिल्लिया ने। हाँ। उसके बाद में किसान आंदोलन भी तो बदनाम कर दिया, तो चल तो कीजिए 78 साल की आज़ादी के बाद में वाई खिंचा तानी हो रही है, कब हमारा देश आज़ाद हो लिया। तो बुरे हालात है जी, किसान के भी बुरे हालात है, देश के भी बुरे हालात है। मैं तो जी इस मतलब किसान आंदोलन न छोड़ के, क्यों तो लूट का आंदोलन हो रहा है, मतलब जगह जगह। मैं भी सोचूं कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन कर लूं। कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हो अभी आप? पार्टी तो जी जो अच्छी पार्टी है उसने ज्वाइन कर लें, फिलहाल तो मौके की या बीजेपी है, यही बीजेपी बहुत बढ़िया जी, आय दुगनी कर दी और किसानों का भी भला हो गया। 15-15 लाख खाता में भी आने लग रहे हैं, बच्चे नौकरी भी लग गए है। आपने देखा होगा, हमने तो सड़कें पे आवाज उठानी है। नहीं देखो, नायब सैनी ने जो बात की थी कि शपथ बाद में लूंगा, पहले इनकी ज्वाइनिंग कराऊं, बच्चों के तो देखो जी, बच्चों के लिए देखो इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया है, क्योंकि ज्वाइनिंग करवा तो गरीब लड़के, गरीब घर के जिनके परिवार में कभी कोई नौकरी को लग गया, उनके बाप दादे भी नहीं लगे, उनके घर में मतलब रोजगार मिला है। देखो जी, पहले बागड़ बिल्ले थे वो, बिकाऊ बिल्ले कहा कर दे, पीसे खाया कर दे मोकड़े, और इस सरकार के आने के बावजूद कोई पैसा नहीं लगता, गरीब परिवार का बालक नौकरी लागन लाग रहा है, और बागड़ बिल्ले जी बिकन लाग रहे हैं, आज भी बिके है, पहले भी बिके है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सरकार बहुत अच्छी है यार। नहीं, उन किसानों के लिए क्या हुआ जो ये कहा करते कि भाई बीजेपी हरानी है, सिर्फ बीजेपी हरानी है? देखो जी, मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, जरा जरा इन लोगों ने विरोध कराया, बिकाऊ लोगों ने ओढ़े, तो मतलब यह सरकार आई है, बहुत बढ़िया काम कराया। जो सच्चा इंसान हो नहीं जी, वो तो आवे आओगा। लोगों का तो काम में आरोप लगाने का है। देखो इब सैटेलाइट के द्वारा पराली जो धुआं उठा है, सड़कों पर गाड़ियां का धुआं नहीं उठता दिखाई देता, फैक्ट्रियां का धुआं नहीं दिखाई देता। किसानों के तो बुरे हालात कल भी थे और आज भी है, सरकार कुर्सी बली को नहीं। तो इस पर कह दिया भाई, अगर किसान पराली जलाओगा तो उसके बावजूद भी मतलब 2 साल फसल नहीं बेच पाओगा मंडिया में, सीधी FIR दर्ज है इस पर। वो जो धरातल पर किसान नेता लड़ा है नहीं जी, उन आवाज उठानी चाहिए। मन तो 8 तारीख के बाद कोई किसान नेता, आगू नेता या बिकाऊ नेता, यूपी वाले पहला लेके बैठे थे, जाट आंदोलन बेच खाया था, ये मतलब किसने बदनाम कर दिया किसान आंदोलन, कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मीडिएटर है, जो उनके पास खबर पहुंचाते हैं, देखो नेता तो कभी आके किसानों के साथ फसल की उनको जानकारी नहीं होती, जो मीडिएटर होते हैं वही उनको जानकारी पहुंचाते हैं, ऊपर जैसी जानकारी देते हैं ऐसे आदेश लगा देते हैं। देखिए जी, पहले तो न्यू कहा कर दे, हमें तो अराजनीतिक, हाँ लिकड़े सारे बागड़ बिल्ले चोर लिकड़े हैं, बड़े बड़े चोर, मतलब टैंसी को ऊपर को ले गया, किसी ने दिखाई को नहीं, ताला को ले गया, को ऊपर को ले गया। चोर तो जी ये मतलब इनकी सेटिंग वो है, बहुत तकड़ी सेटिंग, ऊपर तक लेकर ताला लगे। जुकर मिल सेलर की और दुकानदार की इनकी तकड़ी सेटिंग, ऊपर तक ताला लगो है। आज माल खरीदे को नहीं, किसान की ब्रैन माटी कर रखी है, गल हमारी ब्रैन माटी करी है। खेती बाड़ी छोड़ कर हमने तो सोचा था समाज सेवा करांगे, लेकिन ये तो बाहर हो आपसी इल्जाम लगाने लग गए जी। ये तो नहीं सोचा जी, हम तो पार्टी ज्वाइन करके कड़िया अपना कैरियर चलावांगे, इनके पाछा दौड़न में कोई फायदा नहीं है। तड़ुए चाट है जी, ये तो तड़ुए तो चाटो, इनके तो खुश है ये, वरना फिर वहीं जूत मारे जी, हम क्या करा। मतलब दोबारा से अभी अगर किसान आंदोलन होगा इस देश के अंदर, तो आप उसमें भाग नहीं लोगे? किसाना की लड़ाई में तो जी हमें सड़कों पर तैयार मिलेंगे, 24 घंटे तैयार मिलेंगे। तो आप उन्हें लग रहे हो, देखो उनको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा मैं बेकाऊ लोगों को ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, जितने भी धरातल पर काम कर रहे हैं उनको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। जो भी लोग इस आंदोलन में आते हैं सबसे पहले वो मतलब यही कहते हैं कि हम किसानों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। आवाज उठाने वाले अलग है जी, जो धरातल पर लड़ा है। बेकाऊ बागड़ बिल्ले तो बिक लिए, मैं अपना स्पष्ट
तौर पे लग रहे हूँ जी कहना। राजनीति कुछ लोग हमारे बीच में आए थे राजनीति करना, वो राजनीति करके और बिक के चले गए। आज 750 का दर्द हमारे भीतर में जी, और का तो किसी के भीतर में नहीं है। जो नए लोग आएंगे ना, उन पे कैसे भरोसा करोगे ये नहीं बिक पाएंगे? भरोसा तो जी संगठना तो और यूनियन तो बात करके कहे भाई बीच में राजनीति के आदमी हम घुसने नहीं देंगे, क्यों हमें तो गर्दन नजर रहे भाई राजनीति के लोग ज्यादा आया कर दे, उन पर भरोसा किस तरह कर लिया। लोगों ने तो दो हाथ में लड्डू रखे है, सच्चाई मरगी जी आज बिकेगी सच्चाई, तो झूठ का इल्जाम लगाए है। जमाना कलयुगी है, किस पे विश्वास करा जी हमें। ये तो मतलब जो आगू नेता हो है ना, ये किसी के नहीं होंगे। और छोटा जो वर्ग किसान आंदोलन का पूरे छत्ती बिरादरी का हो है किसान आंदोलन, ये बीच में बेच के जाते रहे, लठ मारे लगते रहे, केस मारे ऊपर मनते रहे, तो इन लोगों का तो मतलब इनका लठ लाग जे तो ठीक है, मेरा तो कहना युवा है। कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर मतलब आरोप लगाए हैं कि अभी ईवीएम में धांधली हुई है, नहीं तो हमारी सरकार आ गई थी। ना जी, मैंने तो कोई ईवीएम का चक्कर दिखाई नहीं देता। लोगों ने वोट दे है, मोदी जी और नायब सैनी जी तो अच्छे इंसान है, मतलब लोगों ने वोट दी है तो तभी तो सरकार बनी है। वरना घर में एक फूट होगी, मुख्यमंत्री बनना चाहो थी दीदी, उसका पोस्टर भी कड़िया, वो घमंड ले बैठा जी, घमंड सबने मार दिया कर है। उड्डेगा उड्डा जी, बबलू का घमंड जी, बबलू का घमंड। पूरे समाज में बेरा जी, जलेबी भी उतरी थी और जलेबी बंडी भी थी, आज बिखर गई जी जलेबी। तो इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं होता। सरकार कौन सी आओ कौन सी जाओ, हमने मतलब थोड़ा है, हमने तो लड़ाई किसान की लड़ती है। तो इसमें तो जी वो देखो घमंड था तो टूट गया, अहंकार था। ईवीएम का एक बहाना कर दिया भाई, ईवीएम में रोड थी, फलान थी, दिक्कत थी, कुछ नहीं जी, लोगों ने वोट दिया कि उसकी बैटरी 99% मिली है ईवीएम की। हाँ। सारी बकवास है जी। मैं फोन भी ईवीएम की 99% बैटरी रह जी, 2 दिन चल रहा है। हाँ। लगातार। हाँ। और ईवीएम वाला तो फोन लेकर आया हूँ, 99% बैटरी चल रही जी। ईवीएम में गपला होता तो लोग वोट क्यों देंगे? ये कह रहे कि जहां 99% बैटरी मिली है वहीं कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही जी, इनके लक्षण आता घमंड हो गया जी, घमंड का कारण कांग्रेस आ रही है। बबलू ने थप्पी मार रखी थी कई जगह, आज टिकट ले ले, आज टिकट ले ले, टिकट न्यू कौन सी बंडा करा है। ये कह रहे कि टिकट किसी को दे दी और वहां पे आजाद उम्मीदवार भी कांग्रेस ने उतार दिए, ये इसमें कितनी सच्चाई है? आजाद उम्मीदवार सारे बिक लिए जी, A to Z पीछा लेकर काम चल रहा है, जो कर नौकरी पे पीछा चल करता नहीं चल रहा है। रातों रात शराब के ट्रंक भी उतरे है, नोट भी चल रहे हैं, करोड़ों का मामला था जी। ये तो छोटी बात कौन थी। आप मेंबर सरपंच का उसमें इलेक्शन में देखो हो तो एक परिवार में फूट हो जी, दूसरा परिवार फायदा उठाओ, 2 झोटे गुड़ गए, एक तो पड़ेगा जी, इसमें तो कोई सके नहीं। आपने भी देखा है धरातल पे। अगर रुपयों की अगर बात करें या अगर शराब की बात करें तो बीजेपी बंडल लग रही है सबसे ज्यादा। खूब बंडा है जी, घाटा है कौन नहीं, बीजेपी ने बंडी जी शराब खूब बंडी, रुपये भी बंडे जी। कांग्रेस ने तो जी कुछ नहीं बांटा, मेरे ख्याल जलेबी बांटी है, वो फैल हो ली जलेबी, फैल होगी जी जलेबी, मिठास तो कौन रहा जी जलेबी में, घर में फूट होगी जी।